नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अंत तक जाती हैं। मीन्स एक से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होकर एक से प्रारंभ होती हैं और अंत तक अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। प्राकृतिक संख्या वही संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो है लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, मीन्स होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में हम कह सकते हैं यूं कि प्राकृतिक संख्या के अलावा शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या के अलावा शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्या के अलावा शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, उसे होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। उसके बाद अगला हमारा जो आता है वो आता है सम संख्या, मीन्स इवन नंबर। तो सम संख्याएं वह संख्याएं जिसको दो से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए, मीन्स शेषफल ना बचे। 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए, शेषफल ना बचे, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 आदि। इसी क्रम में फिर लिखा हुआ है विषम संख्या। विषम संख्या तो वह संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1, 3, 5, 7, 9 आदि। यहां पर लिख सकते हैं 2 से पूरी विभाजित ना हो, और इसके ऊपर सब में लिख सकते हैं 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो विषम संख्या में जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। उसके बाद जो हमारा आता है भाज्य संख्याएं, मीन्स को प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं।
कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम, या 2 से ज्यादा हो जाएं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 12 आदि। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। देखिए इसके यहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड है, ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसके भी कई गुणनखंड है, ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाता है, और 4 से भी विभाजित होगा, 6 से भी हो जाएगा, और 12 से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है अभाज्य संख्याएं मीन्स प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड, मीन्स यूं कह सकते हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं जिनके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो 3 होगा, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। अब अगर इसको देखते हैं तो हम देखते हैं इसका अगर गुणनखंड करते हैं इसके तो केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो जाता है और एक स्वयं संख्या होती है। इसी प्रकार इसको भी अगर हम देखते हैं तो इसका भी एक